नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आने वाले वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावित्री मैया आपकी सुहाग की आयु लंबी करे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। वट सावित्री का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास होता है। सुहाग को देने वाला संतान सुख और समृद्धि की कामना से ये व्रत महिलाएं रखती हैं। तो ये वट सावित्री का व्रत 2025 में कब है, कैसे हमें पूजा करनी है, ये आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वट सावित्री का व्रत साल 2025 में 26 मई सोमवार के दिन है। तो पति की लंबी और अच्छे स्वास्थ्य और सलामती के लिए हमें ये व्रत पूजा कैसे करनी है। तो वट वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में तीनों देव होते हैं जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो पाता है। तो वट सावित्री की पूजा के लिए अगर आप घर पर पूजा करते हैं तब भी देखिए पूजा की सामग्री सेम होती है, और अगर आप वट वृक्ष के नीचे पूजा करेंगे तब भी पूजा की सामग्री सेम होगी। तो पूजा की विधि आप जान लीजिए। पूजा की सामग्री का वीडियो पहले चैनल पे अपलोड कर दिया गया। सबसे पहले 16 श्रृंगार कर लीजिए, हाथ में मेहंदी लगा लीजिए, आलता लगा लीजिए, शादी की चुन्नी पहन लीजिए। और अगर आप साड़ी शादी की पहन सके, लहंगा वगैरह, तो वो पहन लीजिए। नहीं पहन पाते तो शादी की चुन्नी जरूर ओढ़िए। साथ ही साथ हमें मांग टीका और उसके अलावा हमें नाक की नथनी जरूर पहनी होती है। सबसे पहले हमें चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए साफ सुथरी जगह पर। वट सावित्री कथा की किताब रख लीजिए। वट वृक्ष की टहनी एक दिन पहले ही ला करके तोड़ कर रख लीजिए। फिर गौरी गणेश को विराजमान कर लीजिए। आप चाहे तो पीपल के वट के पत्ते, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे पान के पत्ते पर भी उन्हें विराजमान कर सकते हैं। वट और सावित्री मैया सत्यवान को भी आप बना सकते हैं। मेरी जो कथा की किताब है उसमें बने हुए, इसलिए मैंने अलग से नहीं। जो पूजा का पंखा है वो रख लीजिए। वट वृक्ष जितना पुराना होता है उतना देव वृक्ष होता है। साथ ही कलश की स्थापना कर लीजिए। माना जाता है जो ये व्रत है ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को होता है। तो ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू हो जाएगी और समापन 27 मई को 8:31 में है। तो वट सावित्री का व्रत हमें कब करना है, तो उत्तम मुहूर्त होता है 11:01 से लेकर के दोपहर के 3:30 बजे तक। वट सावित्री पूजा का बहुत ही शुभ महान जो व्रत शुभ समय होता है वो वट सावित्री के लिए 11 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक है। वैसे 12 बजे दोपहर को करना वट सावित्री व्रत सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है। तो सबसे पहले हमें सभी को शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दिए, अक्षत समर्पित कर दिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ जो आपने एप्पल तैयार किया है उसके सभी को छापे दे दीजिए। जैसे वट वृक्ष की टहनी है वट वृक्ष का में, और साथ ही जो हमने पंखा रखा, पंखे 2 रखने होते हैं। एक पंखे से हमें वट वृक्ष को हवा देनी होती है, वट देवता को। एक पंखे से हमें अपने पति का पूजन करना होता है। उसी साथ ही हमें कलश का भी पूजन करते जाना है। सबसे पहले हमें गौरी गणेश का पूजन करना है, उसके बाद हमें सभी देवी देवताओं को, और वट सावित्री की कथा का की जो किताब है, वट वृक्ष है, साथ ही पंखा जो हमने रखा है और जो हमने कलश विराजमान किया, उन सब का भी पूजन करते जाएंगे। माना जाता है कि वट सावित्री का व्रत है उससे जुड़ी हुई एक कथा है कि देवी सावित्री ने उनके पति सत्यवान से जुड़ी हुई ये कहानी है कि देवी सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म से यमराज को अपने मृत पति को जीवन दान देने के लिए विवश किया था। तभी से सुहागन महिलाएं बड़ी ही आस्था का प्रतीक मानते हुए इस व्रत को, त्योहार को रखती हुई पूजा को करती हैं। इस दिन हमें सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान कर ले, वस्त्र धारण करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, हो सके तो कोरा वस्त्र धारण करें, अपनी शादी की चुनरी पहने, साफ सुथरी जगह पर लाल कपड़ा बिछाकर हमें वट वृक्ष की टहनी ला करके एक दिन पहले ही रख लेनी है और पूजा करनी है। आप चाहें तो पेड़ का चित्र और प्रतिमा भी बना सकते हैं। साथ ही साथ देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा बनाई जाती है, और नहीं है तो आप उन्हें ऐसे ही भाव मान करके ही उनकी हल्दी चंदन फूल मिठाई वगैरह सभी मौसमी फलों से पूजन करें, धूप दीप चढ़ाएं। वट की टहनी के चारों ओर हमें कच्चा सूत लपेटना होता है, जो कच्चा सूत है उससे हमें परिक्रमा भी देनी होती है। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करनी होती है। 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उसके बाद हमें सभी को देखिए वस्त्र के भाव से कलावा जनेऊ चढ़ा दिया है। उसके बाद हमें भोग में मैंने बतासे का भोग और जो कि चने की दाल रखी है। यहाँ पर आप देखिए कई जगह पर क्या होता है कि काले चने होते हैं, जो चने अंकुरित चने का भी भोग लगाया जाता है, तो वो भी आप उसके साथ साथ हम इस तरह से गुलगुले का भोग लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें इस तरह से हमें घर पर पूजा करनी होती है। फिर साथ हमें सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ानी होती है। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दीजिए, और सभी से वो सुहाग आपको खुद भी लेना होता है, आप दान भी कर सकते हैं। तो सुहाग की सामग्री जैसे चुनरी है, चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, सारी चीज़ें मैंने सुहाग की सामग्री चढ़ाई। जो भी मौसमी फल है वो फलों का भोग जरूर लगाएं, जैसे कि खरबूजा है, आम है,
और ये सारी चीज़ें भी भोग में ज़रूर समर्पित करनी चाहिए, जो कि हमारी मौसम से जुड़े होते हैं, गर्मी के मौसम में जो आसानी से आप सभी को मिल जाते हैं। भोग में 3 बार जल ज़रूर घुमा दीजिए, जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाएँ 3 बार जल को ज़रूर घुमाना चाहिए। तो इस तरह से हमें देखिए व्रत पूजन करना होता है। उसके बाद हमें वट सावित्री कथा पढ़ लेनी होती है। तो कथा की किताब ले लीजिए, कथा की किताब के साथ साथ हम हाथ में चने की दाल ले लीजिए। हाँ, मतलब खाली हाथ हमें कथा नहीं सुननी होती है, तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो आप कथा ज़रूर सुनिएगा। कथा का वीडियो आप सभी को जल्दी चैनल पर मिल जाएगा। पूजा की सामग्री का वीडियो, साथ ही साथ हमें वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी, सुहाग कैसे लेने, सारी जानकारी आप सभी को मेरे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है, देख लीजिएगा। तो हाथ में देखिए हमने चना की दाल ले लिया और कथा सुन लेते हैं। कथा सुनने के बाद हमें घर पर देखिए वहाँ पर ही वट वृक्ष की आरती कर लेनी होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने लिए थे वो भगवान के सामने छोड़ देना होता है और कथा की किताब फिर से आप वहीं पर पूजा स्थल पर रख दीजिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है कि आरती कर लेनी होती है। प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिए। हमें सूत तैयार करते हैं देखिए इस तरह से। तो हमें अगर आप देखिए मेरे वहाँ पर फेरी लगाने के लिए जगह नहीं है, तो इस तरह से मैं 5 बार या 7 बार हाथ पे ही ऐसे घुमा करके फेरी का भाव ले लूँगी या फेरी मान लूँगी कि मैं फेरी कर रही हूँ। ऐसे फेरी करना बहुत ही शुभ होता है। तो हमें वट वृक्ष किसी भी देव वृक्ष की फेरी करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप वट वृक्ष की फेरी ज़रूर करिएगा। 7, 11, 21, 108 जितनी आपकी समर्था हो तो फेरी ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने हाथ पर सूत को जो मौली है उसे लपेट करके और वट वृक्ष के सामने रख दिया। फिर यथासंभव सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा रख दिए। पूजा में हुई जो भी कमियां हैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद हम अंत में आरती कर लेंगे। तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, बत्ती वगैरह से भी आप आरती कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखिए आरती कर ली। आरती करने के बाद हमें जो वट वृक्ष है उससे वो हमें गले ज़रूर लगना होता है, तो गले लग लीजिए। मतलब उससे हमें भेंट करनी होती है। भेंट करने के बाद उनके पैरों को हमें दबा दबा के पैर छूने होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना होता है। वट वृक्ष से और सावित्री मैया से, गौरी गणेश से, सभी से हमें गौरी मैया से सुहाग जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद हमें घर पर आके पति का पूजन करना होता है। पति का पूजन करने के बाद हम शाम के समय व्रत का पारण कर लेती। कई महिलाएं क्या फल और अन्न का सेवन करती हैं, जबकि कई महिलाएं क्या करती हैं कि पूजा के बाद अन्न का ही सेवन कर लेती हैं। हो सके तो आप तामसिक भोजन ना करें। और इस तरह से हमें देखिए वट वृक्ष के से हमें आशीर्वाद ले लेना है। और अंत में हमें वट जो वृक्ष है उनको हवा जरूर करनी है। घर पर आकर पति का पूजन करें। पति का पूजन कैसे करना है उसका वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। तो पति का पूजन करना चाहिए। फिर घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें। उसके बाद ही हमारी जो पूजा है वो संपन्न मानी जाती है। जो डोरा है वो डोरा हमें हाथ में बांध लेना होता है। जो पुराना डोरा है हमें उसे मिट्टी में विसर्जित कर दीजिए। भूमि विसर्जन या मिट्टी कहीं पर भी आप विसर्जन भी कर सकते हैं। जब आप सारी चीज़ों का जैसे वट वृक्ष की जो टहनी वगैरह लाएं, फूल पत्तियों को विसर्जन कर दीजिए। पंखे को हमें एक पंखे को दान देना होता है। एक पंखा हमें घर पर रख लेना होता है। साथ ही साथ जो आपने मौसमी फल वगैरह जो चढ़ाए भोग प्रसाद वो सब भी आप दान कर सकते हैं। किसी भी ब्राह्मण को या फिर पंडित को दे सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं घर में कन्या वगैरह को भी बांट सकते हैं। सुहागन महिला को आप सुहाग की सामग्री कुछ जरूर दान दीजिए। जो भी वहाँ पे सुहागन महिला है उनके आप मांग में सिंदूर जरूर भरिए और खुद भी आप मांग में सिंदूर उनसे जरूर भरवाइए। सुहाग लेना कहलाता है। साथ ही साथ हमें खुद से भी अपनी जो शादी की चुंडी का छोर है उस पर 3 बार या 5 बार या 7 बार गौरी मैया को सिंदूर लगाना है। फिर वही सिंदूर हमें अपने माथे में लगा लेना होता है। गौरी मैया से आप प्रार्थना करें, हे गौरी मैया, हे सावित्री सत्यवान, हमारे जो इस तरह से अपने यमराज से सावित्यवान के प्राण को बचाया था उसी प्रकार से हमारे पति के प्राण को भी बचाइएगा। कोई परेशानी ना आए, उन्हें कोई दुख कष्ट ना हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप सभी को पूजा संपन्न करनी है, पूजा व्रत का पारण करनी है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, जानकारी सारी मिल गई है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव, जय हो सावित्री सत्यवान लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।